सोचो, एक ऐसा देश जो वर्षों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकरा रहा है, जिस पर बार बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी उसकी ताकत कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। आज अगर पूरी दुनिया ईरान को लेकर सतर्क रहती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसके खतरनाक हथियार, जो आधुनिक युद्ध की परिभाषा को बदल रहे हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, जिसे मध्य पूर्व की सबसे बड़ी और खतरनाक प्रणाली माना जाता है। विभिन्न जानकारियों के अनुसार ईरान के पास हजारों प्रक्षेपास्त्र मौजूद हैं, जो अलग अलग दूरी तक हमला कर सकते हैं। ये प्रक्षेपास्त्र केवल सीधे लक्ष्य तक नहीं जाते, बल्कि कुछ उन्नत प्रक्षेपास्त्र हवा में अपना मार्ग भी बदल सकते हैं, जिससे उन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि ईरान की प्रहार क्षमता को दुनिया बहुत गंभीरता से लेती है। लेकिन ईरान की असली ताकत केवल प्रक्षेपास्त्र नहीं है, बल्कि उसकी युद्ध रणनीति है। ईरान एक साथ कई प्रकार के हथियारों का उपयोग करता है। उसके मानव रहित विमान सबसे खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये सस्ते होने के बावजूद अत्यंत घातक होते हैं। ईरान बड़ी संख्या में इनका निर्माण कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर एक साथ सैकड़ों मानव रहित विमान भेजकर किसी भी देश की सुरक्षा प्रणाली को भ्रमित और कमजोर कर सकता है। जब सुरक्षा प्रणाली उलझ जाती है, तब प्रक्षेपास्त्र हमले और भी प्रभावी हो जाते हैं। अब बात करते हैं ईरान की लंबी दूरी तक प्रहार करने की क्षमता की। आज ईरान ऐसे प्रक्षेपास्त्र विकसित कर चुका है जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को भी भेद सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब उसकी पहुंच केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के देशों तक भी फैल चुकी है। यही कारण है कि उसकी सैन्य क्षमता को वैश्विक स्तर पर खतरे के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा ईरान अब अतिध्वनिक प्रक्षेपास्त्रों पर भी कार्य कर रहा है। ये ऐसे प्रक्षेपास्त्र होते हैं जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलते हैं। इनकी गति इतनी अधिक होती है कि वर्तमान सुरक्षा प्रणालियां इन्हें पहचानने और रोकने में कठिनाई महसूस करती हैं। यदि ये पूरी तरह विकसित होकर तैनात हो जाते हैं, तो किसी भी देश के लिए इनसे बचाव करना लगभग असंभव हो सकता है। अब आते हैं सबसे डरावनी संभावना पर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान आधिकारिक रूप से यह नहीं मानता कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसके पास इतना संवर्धित पदार्थ मौजूद है कि वह भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि परमाणु हथियार का अर्थ है एक ही प्रहार में पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध करता है। वह सीधे युद्ध के बजाय चालाक रणनीति अपनाता है, जिसमें प्रक्षेपास्त्र, मानव रहित विमान, गुप्त तकनीकी हमले और सहयोगी समूहों का संयोजन शामिल होता है। यही कारण है कि उसे हराना आसान नहीं है, क्योंकि उसका हर कदम एक नई योजना के साथ होता है। तो अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। ईरान के पास हजारों प्रक्षेपास्त्र हैं, उन्नत मानव रहित विमान हैं, लंबी दूरी तक प्रहार करने की क्षमता है और भविष्य में परमाणु तथा अतिध्वनिक हथियारों की संभावना है। यही संयोजन उसे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बनाता है। तो दोस्तों, ईरान केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी सैन्य सोच है जो सीमित संसाधनों में भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकती है। और आने वाले समय में युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि गति, तकनीक और रणनीति से जीते जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या ईरान भविष्य में और भी खतरनाक बन जाएगा या दुनिया उसे रोक पाएगी? अपनी राय टिप्पणी में जरूर बताइए। और यदि आपको ऐसी ही गहरी और प्रभावशाली जानकारी पसंद है, तो चैनल को सदस्यता लेना मत भूलिए।